मेरे घर में एक नौकर था। मेरा नौकर बहुत खूबसूरत था। उसका नाम कुणाल था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी और मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। एक दिन मैंने अपने नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मेरा नाम मोनी है। यह उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी नौकरी करती थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो उसे रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने कुणाल को अपने घर नौकर रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहीं लेकर रहना। कुणाल बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा होती। मैं जैसे ही उसे देखती मुझसे नजरें चुरा लेता। मुझे उसकी यह बात बड़ी बुरी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझसे नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता था। कुणाल के पास ऐसी कौन सी खूबसूरत परी थी जिसको देखने के बाद वह किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। यह सोचकर मैं परेशानी से हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी और मेरा पति ऑफिस चला गया था। मुझे अपने पति पर शक रहता था क्योंकि वह किसी से मिलने जाता था और वह अपने फ़ोन से किसी से बातें किया करता था। वह रात को अक्सर लेट आते थे और सुबह होते ही चले जाते थे। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती थी क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने पति के कंपनी में जाऊं और हकीकत पता करूं। पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मुझे क्वार्टर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं सब कुछ भूलकर क्वार्टर की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो कुणाल अपनी पत्नी से लड़ रहा था, मगर मुझे देखकर चुप हो गया और अपनी पत्नी की तारीफ करने लगा। वह दोनों पति पत्नी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ़ कर दीजिएगा मालकिन, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मगर हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत है, बस माफ़ कर दे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और कुणाल उसकी पत्नी दोनों सर झुकाकर खड़े थे। मैंने देखा दोनों काफ़ी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी पत्नी को समझाने लगी तो कुणाल कहने लगा, यह बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं है। खैर कोई बात नहीं। मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे उसकी पत्नी से जलन भी होने लगी थी क्योंकि कुणाल इतना खूबसूरत था, पर उसकी पत्नी बदसूरत लड़की थी। किसी तौर पर भी यह लड़की कुणाल के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था। मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, और एक कुणाल की पत्नी थी जो बदसूरत होकर भी इतनी हसीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं कुणाल को अपना बनाकर रहूँगी और उसकी पत्नी की सौतन बनकर उसे मज़ा तो ज़रूर चिखाऊंगी। मेरा पति भी तो यही सब कुछ कर रहा है, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी इज्जत को भी भूल जाती है। मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने कुणाल से इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर सारा दिन कुणाल मेरे दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल लिए और सोचा कि आज कुणाल के क्वार्टर में भी कुछ फल दे। इसे जरूर वह मेरी तरह मुड़कर देखेगा। यह तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों मेहरबान है। मैंने फल लिए और कुणाल को देने उसके क्वार्टर में गई। कुणाल ने अपनी पत्नी से कहा कि मालकिन से फल ले लो, और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। यह देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी पत्नी को अपने पास बुलाया। यह वही हसीना थी
जिस पर कुणाल दिल और जान से फिदा था। मैं उसे अपने पास बुलाकर सवाल जवाब करने लगी। मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है? वह बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और जब मैं रोने लगती हूँ तो उस वक्त मुझे मना लेता है और माफ़ी भी मांग लेता है। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। मुझे उसकी बात सुनकर जलन होने लगी थी। ऐसा भी क्या है तुम में जो वह तुम पर मर मिटा है? वह हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती, पर मुझ में कुछ है, इस वजह से कुणाल मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। उसका काला रंग और वह दिखने में बहुत ही बदसूरत थी। वह कहने लगी, कुणाल मुझे तो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को भगवान की तरह पूजा जाता है और मैंने भी अपने पति को अपने दिल का सुकून बना लिया है। पति के लिए ऐसे बन जाओ कि वह तुम पर नजर डालते ही खुश हो जाए। मैंने इस चीज को दिल से लगाया है और मेरी जिंदगी तो सुकून से भर गई है। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने अपना सिर पीट लिया और कहा, तुम तो बड़ी ही शायराना बातें करती हो। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा तो वह कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ और गंवार हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा तो दिल जैसे जल गया। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखा? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी भी औरत की तरफ देखने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। उसने गुरूर से इतराते हुए कहा। मेरे दिल ने कहा कि तुम्हारे इस गुरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी। और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। वह अपने क्वार्टर में चली गई। अगले ही दिन मैंने अपनी गाड़ी निकाली और कुणाल से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आया है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ भी काम करती थी जो एक विधवा और अनाथ को सिलाई मशीन पहुंचाते थे। वह कपड़ा सिलाई करते देती थी। मैंने कुणाल से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। चार मशीन थी जो मुझे अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओ तो मेरी मदद हो जाएगी। एक मर्द का साथ होना जरूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने कुणाल से कहा, तुम तो बड़ा ही कच्चे किस्म के मर्द हो। बात सुनकर वह चौंक गया। मैं उसकी अकड़ को ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने यह बात नहीं की और मेरी पत्नी तो दीवानी है मेरी। वह हंसकर बोला। तो मैंने कहा, वह क्या न दीवानी तो हो तुम्हारी, तुम गोरे चिट्टे हो, तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। तो क्या फर्क पड़ता है कि वह तुम्हारी सेवा करे? यह सब बातें करते हुए मैं कुणाल को बड़े गौर से देख रही थी। मेरी बातें सुनकर कुणाल गुस्से में बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, वह दुनिया की बहुत खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मालकिन, पर मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश रह गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अभी कोई बात नहीं करूँगी। 4 घरों में मशीन पहुँचने के बाद हम दोनों काफ़ी थक गए थे। मैंने कुणाल से कहा, कुणाल मैं बहुत थक गई हूँ, मैं किसी होटल में जाकर जरा खाना खाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलो। मेरी बातें सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया और बोला, मालकिन मुझे माफ़ करना, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। मेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे वह कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं मालकिन, मेरी पत्नी हमें देख नहीं रही तो क्या हुआ, मैं अपनी पत्नी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, क्या अकेले जाऊँ? मैं उसके सर को जगाना चाहती हूँ।
वह जोश में आ गया और कहा, ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं उसकी इस बात पर थोड़ा मुस्कुराई। हम दोनों ने होटल में एक साथ बैठकर खाना खाए। उसकी नज़रें बिल्कुल नीचे थी। मैंने उसकी यह नज़र देखकर कहा, कुणाल, क्या तुम मेरी तरफ भी देखना पसंद नहीं करोगे क्या? मैं इतनी बदसूरत हूँ? मेरी बातें सुनकर वह दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि कुणाल, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं ना जाने किन ख्यालों में खो गई। तब कुणाल ने अचानक मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि कुणाल बस मुझे ऐसे ही देखता रहे, पर उसकी नज़रों में तो डर था। सामने से आई गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझे गाड़ी रोक ना सकी और हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ क्या लगी। बस फिर क्या हुआ था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मैंने आँख खोल कर देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। तभी एक नर्स कमरे के अंदर आई और मुझसे बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों एक एक्सीडेंट हो गया है। आप पति पत्नी हैं क्या? नर्स मुझसे पूछने लगी। तभी मैंने नहीं में सर हिला दिया। नहीं, हम पति पत्नी नहीं हैं, वह मेरा नौकर है। मेरी बातें सुनकर उसने सुख की सांस ली और बोली, चलिए शुक्रिया है, मैं आपके पति को फ़ोन करके बता देती हूँ, वह आपका आकर हालचाल पूछे, आप उसका नंबर मुझे दे देना। उसने मुझे मेरे पति का नंबर लिख लिया और मेरे पति को अस्पताल में बुला लिया। मुझे कुणाल का ख्याल आ रहा था, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। वह बेचारा तो मेरे साथ काम करने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति की भी अस्पताल आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो बहुत अफसोस करने लगे। मुझे बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि मेरा फ़ोन टूट गया है। मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चलूंगी। वह हैरान रह गए, बोले तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, असली नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। मैं उनके मुंह से कुणाल का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उसे बेचारे की टांग टूट गई है। वह एक टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। लेकिन वह बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाला जाने उसकी पत्नी भी इसके साथ अब रहेगी या नहीं। यह बातें कर कर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया था। मेरी एक जिद की वजह से उस बेचारी की टांग टूट गई थी। यह बात मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे कुणाल और उसकी पत्नी की हो रही थी क्योंकि वह लोग हमारी जिम्मेदारी थे और अब उनके पास कोई और नौकरी ना होगी तो क्या करेगा। मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। कुणाल को भी उसने रखा था, वह हमेशा काम पूरा कर लेता और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उसे आराम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। खैर, कुणाल को घर लाया गया। अब वह काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे 1 महीना लगा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो कुणाल के कमरे में चली गई। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई, क्या वह पहले से भी ज़्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी। उसने अच्छे खाना बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना
तो दूर की बात, उसके बातों को भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया था। फिर भी वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था। शायद कुणाल की उम्र कम थी, इसलिए अपनी पत्नी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट मोहब्बत से भी मन नहीं भरता। अगर तुम चाहो तो तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझे बात किया करो। वह सर झुकाकर बोला, मालकिन आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस मैं अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम यही सोचते हो कि तुम इसी तरीके से ज़िंदगी भर गुजार लोगे तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। कुणाल ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा कि वह क्या शर्त है मालकिन? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा मालकिन मत कहना मुझे। शर्त मैं तुमको अभी नहीं बता सकती। मैंने यह कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया और उससे कहा कि इस पर साइन करो। कुणाल ने डरते हुए उसे कागज़ पर साइन कर दिया। दरअसल वह एक शादी का कागज़ था जिसमें कुणाल ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा और 6-7 महीने के बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे जो वादा किया था और मुझे इस काम के लिए बहुत ज़्यादा रकम ले रहा था। कुणाल को मालूम नहीं था। मैंने भी उसे तसल्ली दी कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके। मैं कुणाल को पूरी तौर पर बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरा किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, उस वक्त वह बहुत ही मजबूत था। वह चाहता था कि किसी तरह वह अपने बच्चे और पत्नी का खर्चा संभाल सके। उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह अपनी बीबी के तलाक नामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैं इसके इलाज के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। कुणाल भी इलाज करवाता रहा। मैं बहुत खुश थी कि 2-3 महीने बाद उसकी पत्नी का तलाक हो जाएगा और कुणाल मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र था कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तौर पर नहीं बांधी थी। 4 महीने बाद कुणाल जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात मुझसे कही जिसे सुनकर वह मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी वह मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन उसके कुछ शब्द बदलकर मैं आपको बता सकती हूँ। उसने जो मुझे सीधा धोखेबाज औरत कह दिया था। असल में मैं जब भी कुणाल से मिलने जाती तो बहाने से उसकी पत्नी को बाहर भेज देती और फिर मैं कुणाल के साथ अकेले रह जाती। मैं उठकर कुणाल के पास चली जाती और उसके बहुत करीब हो जाती। कुणाल मेरी नीयत को समझ गया था। वह हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता था, मगर अपनी बीमारी के चलते कुछ नहीं कर पाता था। वह बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, बल्कि मैं मौत का मुंह से वापस आई थी। मगर फिर भी मैं कुणाल के पीछे लगी हुई थी। कुणाल की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वह कब का पिघल चुका होता। मगर कुणाल सच्चा और ईमानदार आदमी था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था, मगर वह इस वक्त बहुत मजबूर था। आज जब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए यह बात कहकर मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था, क्योंकि उसकी बात से मुझ पर बहुत असर हुआ था। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। कुणाल कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दे। और मेरी पत्नी जैसी हसीन तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, तुमसे चाहती क्या थी? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हें किसी गलत काम के लिए भी नहीं कहा था। मैं हसीन खूबसूरत हूँ,
तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पति बदसूरत है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का ख्याल ना होता तो मैं अपने पति से कहकर कुणाल की वह हालत करवाती कि वह सारी जिंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का भी डर था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी नहीं थी। उसे वहां लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो सच है कि जो कुछ होता है वह इंसान के नसीब में लिखा होता है। कुणाल की उस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं कि तुम्हारी जैसी औरत कभी खुश नहीं हो सकती, अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। उसके बाद कुणाल अपने पत्नी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज उस बात को सालों गुजर गए हैं। मुझे उसकी बात सोने नहीं देती है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था मैं अपने पति से सिवा दूसरे मर्द पर निगाह तक नहीं डालती थी। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया था और यह बता दिया था कि अपना पति बदसूरत हो या खूबसूरत, पत्नी के लिए सबसे खूबसूरत तो वही होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पत्नी ने एक खूबसूरत नौकर के लिए अपने पति को धोखा देकर सही किया? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए हर टचिंग स्टोरी लेकर आते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।